Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanbal. Dear students, पिछले 2 वीडियो में हमने जिस लेसन को पढ़ा था वो लिया गया था क्लास 7, सब्जेक्ट था सिविक्स, और इसमें हमारा जो लेसन था वो था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी कि सरकार की सेहत में क्या भूमिका है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द टर्म लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पूछा गया है कि क्या अपने शब्दों में जीवन स्तर और पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक सेहत के बारे में या सेहतयामा के बारे में बताएं। लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एट विच दे लिव, वेदर इट इज हाई एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके आंसर में हम पढ़ रहे हैं कि जीवन स्तर एक ऐसा स्तर है जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, चाहे वो ऊंचा स्तर हो या नीचा स्तर हो, कि लोगों की ज़िंदगी जीने का वो स्तर जिसमें लोग जीते हैं। तो ऊंचे स्तर से हम कह सकते हैं कि अमीर लोगों के पास बहुत सारी दौलत होती है, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, वो साफ माहौल में रहते हैं, साफ घरों में रहते हैं, साफ़ सुथरा पानी पीते हैं, अच्छी गुज़ा खाते हैं। और लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हमारा मतलब गरीब लोगों से है। गरीब लोगों को जो ज़िंदगी है वो गुज़ा तक ही महदूद है, दिन भर वो गुज़ा कमाने के लिए लगे रहते हैं। साफ माहौल में रहना उनको इतना पता नहीं होता है, साफ़ सुथरे पानी कैसे पीना है या उनको इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। साफ़ घरों पे वो नहीं रहते हैं क्योंकि वो इतना एफर्ट नहीं कर पाते कि अच्छे साफ़ सुथरे घर बना सकें। अब पब्लिक हेल्थ से हमारा मतलब है, इट रेफर्स टू द हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक। पब्लिक हेल्थ इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इम्प्रूविंग द हेल्थ द जनरल हेल्थ ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। पब्लिक हेल्थ से सेहतयामा से हमारा मतलब है कि आम लोगों की सेहत से। पब्लिक हेल्थ को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये एक ऐसी साइंस है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि वो उनको कैसे हम बीमारियों से बचाएंगे और कैसे उनकी सेहत में सुधार ला सकते हैं। What are the different ways through which the government can take steps to provide health care to all? लोगों की सेहत की देखभाल के लिए सरकार डिफरेंट तरीक़ों से क्या क्या कदम उठा सकती है। द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। वाई? लोगों की सेहत की देखभाल के लिए सरकार बहुत तरह के कदम उठा सकती है, स्टेप्स ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की तादाद बढ़ा सकती है। हेल्थ केयर सेंटर वो होते हैं जहाँ हमारी सेहत की जांच की जाती है, या फैमिली वेलफेयर की, जैसे हमारे परिवार कल्याण केंद्र इनको कहा जाता है, कि जहाँ पर हमारे की फैमिली को कैसे बीमारी से बचाना है वो जानकारी हमें दी जाती है। ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैंप फॉर चेकअप ऑफ जनरल पब्लिक। आम लोगों के लिए फ्री चेकअप कैंप लगाए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर लोगों को फ्री क्या किया जाए, चेकअप किया जाए कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग पल्स पोलियो कैंपेन किए जाए, पल्स पोलियो के लिए कैंप लगाए जाए, जहाँ पर छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की बूंदें दी जाएं ताकि उनको पोलियो नाम की कोई बीमारी ना हो। स्प्रेडिंग हेल्थ अवेयरनेस अमंग कॉमन पीपल थ्रू डिफरेंट मीन्स। अलग अलग तरीके बनाकर लोगों को अवेयर किया जाए, बताया जाए कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे फैलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो एक दूसरे से दूसरे को लग जाते हैं, कि उनको कैसे फैलने से रोका जा सकता है। अलग अलग तरीके बनाकर लोगों से ये अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, बट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस इन योर एरिया, यूज द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर। अपने एरिया के मुताबिक एक टेबल बनाकर ये बताएं कि प्राइवेट हेल्थ सर्विस और पब्लिक हेल्थ सर्विस में क्या फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट, प्राइवेट हेल्थ सर्विस और पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में मैंने आपको पहले ही लेसन में बताया था। पब्लिक हेल्थ सर्विस होता है जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं,
और प्राइवेट हेल्थ सर्विस वो होते हैं जो किसी प्राइवेट शख्स के नाम पर होते हैं। तो इसमें हम डिफरेंस करके बताएंगे इसके जवाब में। तो पहले हम बताएंगे फैसिलिटी के लिए हम बताएंगे प्राइवेट और पब्लिक। कॉस्ट ऑफ सर्विस ये सर्विस हमें लेने के लिए कितना अदा करना पड़ता है, क्या इसका खर्चा है, और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस की सर्विस की मौजूदगी की किस तरह की होती है वहाँ पर। प्राइवेट में हम बताएंगे हाई एंड वेरी एक्सपेंसिव। प्राइवेट में जो इलाज है या दवाइयाँ हैं वो बहुत ही महंगा है, और दवाइयाँ भी बहुत ही क्या होती हैं, महंगी होती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, अब सर्विस की जो मौजूदगी है प्राइवेट में वो कैसी है। एवरीथिंग इज अवेलेबल बट ऑन हाई कॉस्ट। प्राइवेट हेल्थ सर्विस में एवरीथिंग, हर इलाज मुमकिन है, हर इलाज मिल जाता है, हर दवाइयाँ मिलती हैं, मगर उनका जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। पब्लिक में हम अगर बताएंगे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं, कॉस्ट ऑफ सर्विस आइदर फ्री और एट वेरी लो कॉस्ट। वहाँ पर जो खर्चा आता है या तो फ्री होता है इलाज या फिर बहुत ही कम दामों पर। और सर्विस की अवेलेबिलिटी वहाँ पर क्या है, देयर इज ऑलवेज रश एट द पब्लिक हॉस्पिटल इवन थ्रो सर्विस आर अवेलेबल देयर बट इट टेक्स टाइम। पब्लिक हेल्थ सर्विस में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने अक्सर देखा कि वहाँ पर बहुत सारा रश होता है। हालांकि वहाँ भी इलाज, हर एक इलाज संभव है, वहाँ भी हर एक इलाज मिल जाता है, दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मदद से ये बताएं कि पानी और सफाई कैसे कंट्रोल कर सकता है बहुत सारी बीमारियों को। वाटर एंड सैनिटेशन आर द बेसिक नेसेसिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पानी और सफाई ये बेसिक नेसेसिटी, ये हमारी आम ज़रूरतें हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही क्या है, ज़रूरी हैं। हमारी सेहत को बनाने में ये मददगार होती हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर लीड्स टू राइज इन मैनी कम्युनिकेट डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। अगर गंदा पानी हम पिएंगे, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, गंदा पानी होगा तो ये किसको जन्म देता है, किसको बढ़ाता है, कम्युनिकेट डिजीज वो होते हैं जो फैलने बातें होते हैं, एक से दूसरे को लगते हैं। और ये कौन से डिजीज होते हैं, कौन सी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि कॉलरा, जैसे कि हैजा, टाइफाइड होता है लंबे समय का बुखार, और जॉन्डिस होता है पीलिया। इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल ऑल दीज कम्युनिकेट डिजीज। और अगर हम पानी और सफाई का ध्यान रखेंगे, पानी साफ़ सुथरा पिएंगे, और अपने आसपास या घर में क्या रखेंगे, सफाई रखेंगे, तो इससे क्या होगा, हम इन सभी बीमारियों पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक नए लेसन के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।